हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सब इंस्पेक्टर विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, इस चीज़ की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि आप 6 मंथ में आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आखिर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं या एज ए कांस्टेबल पोस्टेड हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है। तो इश्यू सबसे पहले आता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आई विल इंश्योर विद इन 2 आवर्स डेली how you will crack this exam within 6 months। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में पहले कि सिलेबस किस तरह से होता है सब इंस्पेक्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, देन वी विल टॉक अबाउट द प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री और मेंस में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर हम देखेंगे इस वीडियो में आगे कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है 2018 में और 2019 में। ठीक है, 18 और 19 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सी सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपको कट ऑफ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने मार्क्स लाने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा स्ट्रेटेजी टू क्रैक सब इंस्पेक्टर इन 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ में आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर आपको मंजिल पता है, मंजिल आपकी ये है, पर आपको रास्ता पता नहीं है, रास्ता ये है आपका। ठीक है, ये वाला आपका रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मंजिल आपको पता है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है जो सब इंस्पेक्टर में पूछा जाता है। तो इसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। अभी हम ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट आखिर पूछे जाते हैं, कौन सी सेक्शन में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ से आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, मीडिएवल, मॉडर्न एंड एंशियंट। तो उसमें से कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो आपको पहले करंट अफेयर पता होना चाहिए। लगभग आपको 1 ईयर तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर आपको करंट अफेयर पता हो गया। देन जनरल साइंस, जो एवरीडे साइंस है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश ऑफ +2 स्टैंडर्ड, +2 स्टैंडर्ड तक की आपको जनरल इंग्लिश पता होना चाहिए। बेसिकली आपको ग्रामर पता होनी चाहिए कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देन जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में बहुत वाइड आ जाता है। जैसे आपका पॉलिटी आ गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में आ गए। ठीक है, देन इज जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में ये इस एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आखिर। रीजनिंग, रीजनिंग और मैथ्स, कभी कभी मैथ्स भी पूछी जाती है, वैसे बेसिकली रीजनिंग ही पूछी जाती है। बहुत ही इजी रीजनिंग पूछी जाती है, अबाउट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इस सेक्शन में से या तो मैथ्स रीजनिंग में से कम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी रीजनिंग तो आ ही जाती है। ठीक है, आपके पास टाइम और कितना है, 2 आवर्स। यू हैव 2 आवर्स टू कितने 170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 आवर्स है। तो इसका मतलब आपकी स्पीड भी मैटर करती है इस एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आपने 2 घंटे में आखिरकार 170 क्वेश्चन कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आगे आते हैं कि सिलेबस फॉर, अब देखते हैं सिलेबस फॉर मेंस क्या होगा। ठीक है, प्री के बारे में हमने बात कर ली, प्री के बारे में आपको क्या क्या आएगा। अब मेंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें मेंस में आपको 85 का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश हाफ हाफ मार्क्स की आएगी, 42.5 एंड 42.5। टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे के आपको टाइम दिया जाएगा। हमको प्री में कितना टाइम दिया, 2 आवर्स का। मेंस में आपको टाइम दिया 3 आवर्स का। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, जैसे ऐसे, प्रेसिस, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, गद्यांश पद्यांश हिंदी में। तो 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि बिल्कुल डीप ग्रामर में घुस जाते हैं।
ग्रामर पढ़ने लग जाते हैं, पर इसका जो बेस है वो ग्रामर नहीं है। इसके कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपकी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जिसकी हिंदी स्ट्रांग होती है उसकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती है, और जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है उसकी हिंदी स्ट्रांग नहीं होती है। ये आपने देखा ही होगा। तो इसमें क्या आता है, ऐसे आता है प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड ग्रामर। ग्रामर देखिए मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे कम यहीं से आता है। ठीक है, 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्रामर में आते हैं मेंस से। तो आपको फोकस किस पे करना है, ऐसे राइटिंग, प्रेसीज, कॉम्प्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके जो नोट्स है, इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, मैं उन्हीं को आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और उसमें जो जो ऐड हो सकता है विद द टाइम, जो अभी तक हुआ है, जैसे करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स जो अभी इस सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। देन हिंदी के लिए ऐसे, इंग्लिश में भी आपको ऐसे हो गया, फिर गद्यांश और पद्यांश। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, इसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं कि आप गद्यांश पद्यांश को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। कि अगर आपको गद्यांश पद्यांश के बारे में कुछ नहीं पता, उस कविता के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये कहाँ से आई है, तब भी आप उस कविता के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जो इसकी ट्रिक्स हैं, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देन इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो इजी होती है वैसे बेसिकली। इसमें कुछ नहीं, आपको एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, कि आप किस तरह से, या आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, अपने भाई को आप पत्र लिख रहे हैं, उस तरह से। उस बाद ग्रामर, इसमें आपको संधि विच्छेद आ गया, आपको लोकोक्तियां वगैरह आ गया इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के 2019 और 2018 और 2019 में कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री सेक्शन देखते हैं। एनिशियंट हिस्ट्री से आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनिशियंट हिस्ट्री से ही 2019 में आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में से ही आएंगे, एनिशियंट हिस्ट्री में से। और मीडिएवल हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मीडिएवल हिस्ट्री में से 2019 में भी 6 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से 7 क्वेश्चन 2019 में यहाँ पर कम हो गए। तो इसका ओवरऑल आइडिया लगाएं हम, अगर 2020 या 21 के लिए आइडिया लगाएं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी और ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गए हैं। पॉलिटी में से 15 क्वेश्चन आए थे, और 2019 में 20 क्वेश्चन आए थे, और 20 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी से ही आए थे। ये दो सेक्शन सॉल्व करने इजी होते हैं, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इस तरह से कि आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं, और उस जल्दी जल्दी में आप क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को, जो आता हुआ क्वेश्चन है, उसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से वो जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी ठीक करना है विद द टाइम लिमिट। ठीक है, फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। 13 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में। 2019 में 17 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर 15 to 18 क्वेश्चंस 2020-21 में आप इतने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन जनरल साइंस से 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2019 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर 18 क्वेश्चंस एंड 14 क्वेश्चंस, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर 14 to 18 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड दिस ईयर। ओके, देन रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग और 19 में मैथ्स भी पूछी गई थी, और दोनों मिला करके 10 क्वेश्चन थे। तो इजी है आपका। रीजनिंग और मैथ्स में से केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। हिमाचल जीके, देखिए हिमाचल जीके का थोड़ा ज़्यादा ये रहता है। 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। यू कैन expect 25 questions from this Himachal Pradesh section. Then came हिंदी में से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगले ईयर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब आप
10 क्वेश्चन फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंदी में से। इसमें क्या थी, ग्रामर थी सिर्फ, जैसे वही संधि विच्छेद वगैरह, आपका लोकोक्तियाँ, ठीक है। देन इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश सेक्शन में से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। तो आपके पास टोटल 170 क्वेश्चन है, आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। आपकी स्पीड मैटर करती है कि आपने कितनी टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले सॉल्व की है। देखिए एग्जाम सारे दे रहे हैं, प्रैक्टिस जिसने प्रैक्टिस की होगी एग्जाम से पहले, एग्जाम वही क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस टाइम लिमिट में आप कितने क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि आपको कट ऑफ क्या रहेगी इस एग्जाम की, क्योंकि आपको कट ऑफ के हिसाब से मेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2018 और 2019 की कट ऑफ की बात करें, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। जैसे जनरल के लिए यहाँ पर आपको 50.39 6 सीट्स उस दौरान, और अगले ही ईयर आपको 50.28, इसका मतलब 50 के अराउंड जनरल के लिए कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी के लिए 45 के आसपास, ओबीसी बीपीएल 38 या यहाँ पर 45 रही थी। एससी अनरिजर्व के लिए 48.21 और 2019 में 48.60, तो इसका एवरेज हम 48 निकाल लेते हैं। एससी बीपीएल के लिए 42 और एससी बीपीएल 40, तो 40 के आसपास। और एसटी बीपीएल की सबसे हाई रही थी 2018 में, दैट इज 52.25 एक सीट पर, और 2019 में 43.29। अब मैं आता हूं कि स्ट्रेटजी पे, कि 6 मंथ की जो स्ट्रेटजी है किस तरह से कंप्लीट करूंगा मैं इस सिलेबस को। देखिए आई विल टेक ओनली 10 एस्पायरेंट्स, ओनली 10, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके 10 में से 10 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई इन सब इंस्पेक्टर एग्जाम इन 2021, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी पे कि ये स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह से इस एग्जाम के लिए मैं इन सब्जेक्ट को कवर करूंगा, ठीक है। तो हिमाचल जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं सबसे पहले कवर करूंगा, एंड दैट विल बी कवर्ड इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकल जाए। अगर आपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है तो मीन्स आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, आपका एग्जाम निकलना ही चाहिए। देन हिस्ट्री, रीजनिंग एंड जनरल साइंस विल बी कवर्ड विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ में आपकी ये खत्म हो जाएगी, इसको पढ़ा करके खत्म, रिवीजन करके खत्म। देन हिंदी एंड इंग्लिश 1 मंथ में ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। बेस्ट नोट्स जो मैंने अभी तक कवर करे हैं, जो मैंने अभी तक बनाए हैं खुद से, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो 1 मंथ में आपका ये कवर हो जाएगा। और इस पे बात करते हैं, आई विल टेक 2 आवर्स क्लास डेली। आपका कोई डाउट सेशन है उसको अलग से लिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस कि किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। किस तरह से आपको 170 क्वेश्चंस 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं विद मैक्सिमम करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको गलत नहीं करना है उसमें। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये रहेगी 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी। तो जो कोई भी इसकी कोचिंग लेना चाहता है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, या हमारे स्टडी ग्रुप से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, यू कैन कॉल एनी टाइम। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन एश्योर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आज समाप्त होती है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लोर एकेडमी। थैंक यू सो मच।